आज बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की, लेकिन सिर्फ उनके रनों या रिकॉर्ड्स की नहीं। आज हम उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे, उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जिसने एक लड़के को टेंट से टीम इंडिया तक पहुंचा दिया। तो चलिए एक चैंपियन के दिमाग में झांक कर देखते हैं। जरा इस फासले को देखिए। एक तरफ 11 साल का एक बच्चा जो क्रिकेट ग्राउंड के एक टेंट में रह रहा है, और दूसरी तरफ वही लड़का 23 साल की उम्र में टीम इंडिया का स्टार ओपनर। ये सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि सोच की जीत की कहानी है। तो सवाल यही है कि आखिर ये अविश्वसनीय सफर तय हुआ कैसे, क्योंकि सिर्फ टैलेंट के दम पर टेंट से टीम इंडिया तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इसके पीछे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही मजबूत मानसिकता काम कर रही थी। आइए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक सपने से शुरू होती है। एक ऐसा सपना जो बहुत छोटी उम्र में देखा गया, और फिर उसे पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। ये सपना तब पैदा हुआ जब एक छोटे से यशस्वी ने अपने पापा को सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते देख खुशी से झूमते देखा। अपने पापा की वो खुशी देखकर बस उसी पल उन्होंने ठान लिया कि उन्हें इंडिया के लिए खेलना है। ये कोई आम सपना नहीं था, ये एक पर्सनल मिशन बन गया था। और ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। मुंबई आना, फिर ग्राउंड के टेंट में रहना, प्रैक्टिस के बाद पेट पालने के लिए पानी पूरी बेचना, ये सब उस संघर्ष का हिस्सा था जो सिर्फ क्रिकेट खेलने के एक मौके के लिए किया जा रहा था। और फिर आया अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, उस सीक्रेट पर जिसने यशस्वी को सबसे अलग बना दिया। वो ये कि उन्होंने मैच मैदान पर खेलने से बहुत पहले ही अपने दिमाग में जीत लिया था। अब सवाल है, ये हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। वो कहते हैं, जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पहले से ही यहां आ चुका हूं। मतलब सोचिए, ये एक लाइन ही उनकी पूरी मेंटल तैयारी बता देती है। इसका राज है विजुअलाइजेशन, यानी मन की आंखों से हर चीज को पहले ही देख लेने की ताकत। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसे वो फॉलो करते हैं। वो आंखें बंद करके स्टेडियम का शोर सुनते हैं, अपने नाम की गूंज महसूस करते हैं, फिर खुद को क्रीज पर शतक बनाते हुए देखते हैं और उस पल को जीते हैं। इससे होता यह है कि जब वो सच में मैदान पर होते हैं तो सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस कमाल की टेक्निक का आइडिया उन्हें मिला था फिल्म इकबाल से। एक बच्चे के तौर पर उस फिल्म का सीन उनके दिमाग में ऐसा बैठा कि उन्होंने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। विजुअलाइजेशन के साथ साथ वो डायरी भी लिखते हैं, अपने सारे लक्ष्य, अपने ख्याल, सब कुछ। क्योंकि जैसा वो कहते हैं, एक किताब आपको कभी जज नहीं करेगी। ये खुद से बात करने और दिमाग को साफ रखने का उनका अपना तरीका है। चलिए अब उनके माइंडसेट के एक और पहलू को देखते हैं, एग्रेशन, या कहिए मैदान पर एग्रेशन का एकदम नपातुला इस्तेमाल। यशस्वी के लिए ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। कॉन्फिडेंस है मैं कर सकता हूं, और ओवर कॉन्फिडेंस है सिर्फ मैं ही करूंगा। वो पहले वाले में यकीन रखते हैं, दूसरे वाले में नहीं। उनके हिसाब से एक प्लेयर के लिए अग्रेशन 100% जरूरी है, 100%। लेकिन ये अग्रेशन दिखाने वाला नहीं, अंदर रखने वाला होना चाहिए। इसे कंट्रोल करना और सही वक्त पर इस्तेमाल करना, वही असली खेल है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है मिचेल स्टार्क वाला किस्सा। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क ने जब उन्हें कुछ कहा तो यशस्वी का जवाब था, गेंद थोड़ी धीमी आ रही है इसलिए मार नहीं पाया, वरना तो चली जाती। ये होता है मेंटल अग्रेशन। और ये जो आग है ना, ये जो मेंटल टफनेस है, ये आई कहां से? ये आई है उनके संघर्ष से। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके मुश्किल अतीत ने उन्हें आज इतना मजबूत बनाया है। उन्हें क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। लोगों ने कहा यह कभी इंडिया के लिए नहीं खेलेगा। किसी ने कहा इसका करियर तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यहां तक कि एक विरोधी ने उन्हें ब्लडी विलेजर तक कह दिया। लेकिन ये बातें उनके लिए अपमान नहीं, बल्कि मोटिवेशन का फ्यूल बन गई। और कमाल की बात देखिए, वो कहते हैं, मैं सच में उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे बारे में बुरा कहा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं और भी ज्यादा फोकस्ड हो गया। ये है नेगेटिविटी को ताकत में बदलने की असली कला। जेम्स एंडरसन वाला किस्सा तो और भी कमाल का है। एक बार एंडरसन की स्लेजिंग के बाद वो आउट हो गए, लेकिन यशस्वी ने उस बात को गांठ बांध लिया। अगली बारी में जब मौका मिला तो उन्होंने एंडरसन को ही टारगेट किया और एक ही ओवर में कई बाउंड्री मारी। मतलब पिछली नाकामी के गुस्से को अगली कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। तो आखिर में
यशस्वी जायसवाल की सफलता का मंत्र है क्या? अगर उनकी पूरी सोच को निचोड़ें तो वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें एक चैंपियन बनाती हैं? जब उनसे पूछा गया कि एक अच्छे प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर में क्या फर्क होता है, तो उनका जवाब स्किल या टैलेंट नहीं था। उनका जवाब था सपना और भूख। एक बहुत बड़ा सपना देखने की हिम्मत और उसे पूरा करने की कभी न खत्म होने वाली भूख। और इतने बड़े लेवल पर प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? इसका जवाब है प्रेजेंट में जीकर। वो कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि जो किस्मत में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये सोच उन्हें हमेशा ग्राउंडेड रखती है। तो चलिए इसे जायसवाल मंत्रा का नाम देते हैं। ये क्या है? ये है अटूट सेल्फ बिलीफ की फिलॉसफी, जो 3 चीजों से बनी है: कभी ना मिटने वाली भूख, बहुत बड़े सपने देखने की हिम्मत और लगातार विजुअलाइजेशन। और आखिर में यशस्वी का हम सब के लिए एक बहुत ही सीधा और पावरफुल मैसेज है। अगर सपने हैं तो वो पूरे भी होंगे। अपने सपनों का पीछा करो और मन में ये कल्पना करो कि तुम उन्हें हासिल कर रहे हो, क्योंकि शायद यही एक सच्चे चैंपियन की असली पहचान है।